इट्स ऋषभ हियर, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं पंच के ऊपर। तो हम पहले सीखेंगे पंच हम बनाते कैसे हैं, क्योंकि जब ये बनाना आ जाएगा फिर चलाना भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप बनाते ही गलत हैं तो चलाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे पंच में थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा रहता है। कुछ लोग इस तरह से पंच बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से पंच बनाते हैं, लेकिन आपको पता है ये पंच का तरीका गलत है। क्यों गलत है? जब ये पंच आप मारेंगे ना और आपका अपोनेंट खड़ा है सामने, आप खड़े हैं, ये पंच आपने किया तो क्या होगा, वो हट गया और ये पंच अगर दीवार में पड़ा तो अंगूठा यहाँ से टूट जाएगा। ये अगर ऐसा पंच बनाया फिर आप लड़े और पंच किया, वो हटा, ये अंगूठा यहाँ से टूट जाएगा। तो पहले पंच बनाना सीखना है। ओके फ्रेंड्स, तो पंच कैसे बनता है? हैंड टाइट, फिंगर्स डाउन और ये अंगूठा यहाँ पे सेट होता है। ओके फ्रेंड्स, हैंड ओपन, फिंगर्स डाउन, ऑफ, देन अंगूठा यहाँ पे सेट करना है। पंच की ऐसे पंच बनाना है और हल्का सा डाउन रखना है पंच, लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, दिस। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दिया कि पंच आपको कैसे बनाना है। यहाँ से फिंगर्स तोड़नी, ये डाउन, अंगूठा सेट करना, देन पंच। अब हम पंच के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं जो शायद आपको भी डाउट है, सबको होता है एक्चुअली। तो मैं बता दूं, पंच की बहुत नीड होती है लाइफ में। वो ऐसे होती है कि हर जगह आप पंच यूज़ नहीं, हर जगह आप किक यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं ट्रेन में हैं, मेले में हैं या फिर कहीं रोड फाइट में हैं, तो जब अपोनेंट क्लोज होता है तो आपको उसको किक नहीं मार सकते ना उठा के, तो पंच की ज़रूरत होती है। पंच बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कंक्लूज़न हमारे बीच में ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पंच की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब हमारा तो यही काम आएगा, पंच नहीं आता है काम में। तो मेरा काम यही है। मार्शल आर्ट में क्या करते हैं, हम आपकी बॉडी को इतना एक्टिव कर देते हैं, जब आप एक ही पंच की प्रैक्टिस 100 टाइम्स करोगे तो कोई भी अटैक आएगा तो अपने आप पंच आपका चला खुल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो पंच की प्रैक्टिस करिए। कराटे में बेसिक 3 पंच होते हैं, बेसिक। बाकी और भी पंच हैं, नक्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक पंच सीखेंगे, उनके लॉक सीखेंगे। पंच कैसे चलाना है हमको, फोर्स पोजिशन में आते हैं, देन 1 2 3 4 5 6, आगे से हल्का सा डाउन। ये होता है अंडरलाइन पंच, ये होता है मिडिल लाइन पंच, ये होता है हाई लाइन पंच। तो सबसे पहले हमने जब सीख लिया है पंच बनाना, उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप सीखेंगे अंडरलाइन पंच के बारे में, उसके बाद हम सीखेंगे मिडिल लाइन, उसके बाद सीखेंगे हाई लाइन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अंडरलाइन की। ओके, सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए पंच चलाने का मतलब ये नहीं कि आपको चलाना आ गया तो आप कहीं भी पंच मार सकते हैं। पंच मारने की भी कुछ जगह निश्चित होती है, क्योंकि कुछ लोग जिम किए होते हैं, कुछ लोगों की बॉडी इतनी टाइट होती है कि इधर उधर पंच मारोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंच मारने की एक एक्यूरेट जगह होती है, वहीं पे अगर इम्पैक्ट पंच मारोगे आप तभी वो काम करेगा, वरना पंच वर्क नहीं करेगा। पंच मारने की जगह ये हमारी जो होती है वो होती है अंडरलाइन, ये होता है हमारा मिडिल लाइन, देन फेस को हम हाई लाइन बोलते हैं। तो आज मैं आपको अंडरलाइन पंच बताऊँगा जो कि आपको अंडरलाइन पर मारना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ पंच आपको कैसे करना है। आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, दीवार के पास भी, पेड़ के पास भी, और अपनी हाइट नापिए। जब आप पंच की पोजीशन है ये, स्ट्रेट खड़े हैं, लेग्स ओपन, देन डाउन, घुटने बाहर की तरफ खुलेंगे, हैंड सेट, चेस्ट बाहर, फेस सामने। और आपको ये आपकी अंडरलाइन है, ये आपका मिडिल लाइन पंच है, ये हाई लाइन पंच है। सबसे पहले हम अंडरलाइन सीखेंगे। स्ट्रेट खड़े, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सामने देखना है, देन पंच, 1, हैंड वहीं पे लाना है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाय गाइस, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको मिडिल लाइन पंच कैसे करना है, देन हाई लाइन, और इन सब पंच के ब्लॉग बताने वाला हूँ। क्योंकि पंच मारना है, दूसरे का आएगा उसको रोकना भी है। ओके, तो दोनों जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ मार्शल आर्ट जर्नी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो